गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तलेकर ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दो नई कंट्री हम इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री कंट्रीज हुई है इन 2023 में। तो ये जानकारी मुझे आप सभी को प्रोवाइड करनी थी, इसलिए मैंने ये स्पेशली वीडियो बनाई है। ठीक है, तो ये दो कौन सी नई कंट्री है इस बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, ऐसे तो इंडियंस को वीज़ा फ्री कंट्रीज़ है 59, 60 या 50, 60 ऐसे शफल होते रहता है। मोस्टली 59 और 60 के बीच में ही है, आगे पीछे होते रहते हैं। ठीक है, आसपास तो दो नई कंट्री है। ठीक है, वो अभी वीज़ा फ्री हो गई है इंडियंस को। एक तो है श्रीलंका एंड दूसरी जो कंट्री है वो है थाईलैंड। ये दोनों कंट्री का पहले भी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था। जो हम ई वीज़ा लगता था, श्रीलंका के लिए ई वीज़ा पहले लगता था और वीज़ा ऑन अराइवल भी था। और थाईलैंड का भी जो था पहले स्टिकर वीज़ा था और वीज़ा ऑन अराइवल था, लेकिन अभी कंप्लीटली इन्होंने वीज़ा फ्री कर दिया है, वीज़ा ऑन अराइवल हम इंडियंस को। ठीक है, तो एक अच्छी बात है हम इंडियंस के लिए श्रीलंका और थाईलैंड जाने के लिए। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि हमारा जो एक्सपेंस है वो थोड़ा हमारा जो है एक्सपेंस, जो वीज़ा के पीछे हम खर्चा करते हैं वो हमारा बच जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, जो भी कुछ चार्जेस थे पहले श्रीलंका के लिए और थाईलैंड के लिए हम वीज़ा अप्लाई करते थे, वो हमारा चार्जेस बच जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा हमारा एक्सपेंस। ठीक है, तो एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें ये क्या है, नेगेटिव चीज़ क्या है? नॉट अ नेगेटिव, आप नेगेटिव नहीं कह सकते, ये पॉजिटिव ही है। दोनों चीज़ अच्छी बात है कि वीज़ा फ्री हो गई है हम इंडियंस को थाईलैंड और श्रीलंका जाने के लिए। लेकिन इसमें क्या चांसेस होता है कि अगर हम वीज़ा लेके जाते तो एक अच्छी बात रहती है कि ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमारा वीज़ा है, हमारे पासपोर्ट पे वीज़ा लगा है, भले वो स्टिकर वीज़ा हो या ये है ई वीज़ा हो, ई वीज़ा लगा पड़ा है, तो हमें इमिग्रेशन ज़्यादा पूछताछ नहीं करती है वहाँ पे। अगर हम वीज़ा ऑन अराइवल कोई भी कंट्रीज़ में हम जाते हैं वीज़ा ऑन अराइवल, ठीक है, तो वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल मतलब क्या क्या, वहाँ पे कंट्री हमें स्टैम्प देती है, स्टैम्प लगाती है पासपोर्ट पे और हमें पूछती है। तो एक क्वेश्चनिंग्स जो होते हैं ना वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ के लिए, जैसे कि थाईलैंड हो गया, बाद में अभी श्रीलंका ने अभी किया है, राइट। और काफ़ी कंट्रीज़ है जो वीज़ा ऑन अराइवल है फॉर इंडियंस के लिए। तो पलाव हो गया, फिजी हो गए, ये सब वीज़ा ऑन अराइवल है। तो वहाँ पे क्या इमिग्रेशन हमें पूछती है, सब क्वेश्चन पूछते हैं। आप रिटर्न टिकट्स लेके आए हो क्या, होटल रिजर्वेशन बताइए, रिटर्न टिकट्स बताइए, कहाँ कहाँ घूमोगे उसकी डिटेल्स बताइए। ठीक है, कितना फंड्स लेके आए, डेबिट कार्ड है क्या, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आपका फंड्स कितने लेके आए हो, ये सब क्वेश्चनिंग होती है। अगर आप वीज़ा लेके जाते हो तो इतना कुछ क्वेश्चनिंग्स नहीं होती है, डायरेक्टली उन लोग इशू कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। और काफ़ी पहले कंट्री जो थी, जो हमारा पासपोर्ट इंडेक्स है, तो पहले जो थी उसमें से काफ़ी जो वीज़ा फ्री कंट्री थी वो माइनस हो चुकी थी, राइट। जैसे कि इक्वाडोर पहले वीज़ा ऑन अराइवल था, तुनिशिया था, ये भी वीज़ा ऑन अराइवल था, लेकिन वो कुछ सरकमटेंस के वजह से वो कैंसिल हो गया। अभी वीज़ा लगता है हमें इक्वाडोर में भी, क्योंकि इलीगल माइग्रेंट्स काफ़ी है जो यूएस में जाते हैं या यूरोप में जाते हैं। जैसे सर्बिया था, तो सर्बिया से भी काफ़ी यूरोप में जाते थे, राइट। और इक्वाडोर से, एल सल्वाडोर से काफ़ी यूएस में एंटर करते। तो इस रीज़न से वो सब कंट्री ने वीज़ा ऑन अराइवल था, तो अभी वीज़ा ये कर दिया है, वीज़ा लगता है। एक्सेप्ट एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर का अभी भी हम जा सकते हैं वीज़ा ऑन अराइवल, लेकिन उन्होंने टैक्स ज़्यादा लगा दिया है। ठीक है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है वो टैक्स और टिकट्स, और उस वहाँ से डिपोर्ट कर दिया तो काफ़ी हमें लॉस हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम इस पे आते हैं। तो यही होता है, अगर वीज़ा ऑन अराइवल है तो क्वेश्चनिंग ज़्यादा होती है, ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, अगर हम वीज़ा लेके जाते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन हमें अभी इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, हम जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चनिंग होती है, वहाँ पे कर सकते हैं और वहाँ से भेज भी सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं, वो पहले भी इजी था, अभी भी इजी है। अगर हम वीज़ा पहले हमें लगता था श्रीलंका और थाईलैंड के लिए वीज़ा ऑन अराइवल भी था, लेकिन वो क्या ईजी है, मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और वीज़ा ऑन अराइवल पे भी आप जाओगे तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चनिंग होती है कंपेयर टू अगर आपके पास ई वीज़ा है तो ये फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये दो कंट्री हो गई है वीज़ा ऑन अराइवल फॉर इंडियंस। आगे जाके जैसे भी पासपोर्ट इंडेक्स हमारा स्ट्रांग होगा तो और काफ़ी एडेड हो जाएगी, आई होप, या और होनी चाहिए। ठीक है, हमारा स्ट्रांग होना चाहिए और पासपोर्ट इंडेक्स हमारा। ठीक है, तो पहले मेन तो चीज़ इसमें ये इलीगल माइग्रेंट्स काफ़ी अगर जाते हैं तो हमारा पासपोर्ट इंडेक्स, हमारे जो पासपोर्ट की वैल्यू है वो डाउन हो जाती है। कोई भी कंट्री ये नहीं चाहते कि हमारे कंट्री में इलीगली कोई भी आके रहिए, राइट। तो ये बात है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है। काफ़ी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, जो इक्वाडोर था और सर्बिया थे, सर्बिया कंट्री था, तुनिशिया था, राइट, ये वीज़ा ऑन अराइवल था, बाद में वो कैंसिल होकर फिर अभी वीज़ा लग रहा है।
तो ये सब चेंजेस हो जाते हैं फ्रेंड्स, इलीगल बिकॉज ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स जो इलीगली एंटर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, और वापस टूरिस्ट वीज़ा लगने के बाद उसका जो अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते, हैज़ अ टूरिस्ट पर्पस के लिए नहीं जाते, वो रुक जाते हैं, फिर वो इलीगल वहाँ पे रुक जाते हैं, असाइलम अप्लाई कर देते हैं या कुछ भी XYZ। आपको तो पता ही होगा अभी तो क्या होता है, वहाँ पे जाके टूरिस्ट वीज़ा लेके जाते हैं, वापस रिटर्न आते ही नहीं है। तो ये सब दिक्कतें होते हैं, इस वजह से हमारा पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो घट जाती है, ठीक है। तो उसका दुरुपयोग भी होता है, काफ़ी टूरिस्ट वीज़ा लेके जाते हैं, जैसे US का टूरिस्ट वीज़ा लग गया किसी को तो वो जाएगा, तो मोस्टली तो जाने वाले होते हैं वो आते ही नहीं है, इलीगली उनके माइंड में सेट होता है कि हमें जाना है वहाँ पे पैसे वैसे कमा के आना है। तो ये सब गलत चीज़ है, इससे हमारे पासपोर्ट की वैल्यू जो है वो ये हो जाती है, ख़राब हो जाती है आप कह सकते हो, या वैल्यू कम हो जाती है। फिर हमें वीज़ा ऑन अराइवल और वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हमें अपग्रेड नहीं होती है, हमारे लिस्ट में ऐड नहीं होती है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है क्या 2 कंट्रीज ऐड हो गई है वीज़ा ऑन अराइवल्स, एक तो थाईलैंड है और एक तो श्रीलंका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यही जानकारी मुझे आप सबको प्रोवाइड करनी थी। तो दैट्स इट, और मेरी एवरी ट्यूसडे एंड एवरी फ्राइडे न्यू वीडियोस आते हैं, तो प्लीज़ देखते रहिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना है, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन देगा ब्लॉग, हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।